ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा नामक एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों का जिस तरह से पुराणों में कथा वर्णित है, जैसा महात्म्य बतलाया गया है, उसी तरह से सभी एकादशियों की कथा हम ला रहे हैं। उसी के क्रम में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो अजा नाम की एकादशी होती है, आज उसकी कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। युधिष्ठिर बोले, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे जनार्दन, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके बतलाइए। श्री कृष्ण उवाच शृणुष्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजा नाम्नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी पूजित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्या करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि नातः परतरा राजन् लोकद्वैहितावः सत्यमुक्तं मया ह्येतन्न सत्यं भाषितं मम हरिश्चन्द्रेति ख्यातो बहु नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसंध्या समस्तस्य भुवपतिः। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्र मन होकर सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। अजा नाम की यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान का पूजन करके उनका व्रत करता है, उसके पाप व्रत श्रवण से ही नाश हो जाते हैं। हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाली इससे परे और कोई भी नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है, मेरा वचन झूठा नहीं है। पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वह चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे और सभी भूमि के स्वामी थे। कस्यापि कर्मणो योगाद् राजभ्रष्टो बभूव सः विक्रीय वनितां पुत्रान् सचकारात्म विक्रयं पुलकसस्य दासत्वं गतो राजा सपुण्यकृतो सत्यमालभ्य राजेन्द्र मृतचैलापहारकः सो भवन् नृपतिश्रेष्ठो न सत्याचरितस्तथा एवं गतस्य नृपतेर्बहवो वत्सरा गताः ततश्चिन्ता परो राजा बहुवात्यन्त दुःखितः किं करोमि को कक्षामि निष्कृतिर्मे कथम भवेत्। कर्मयोग से वह हरिश्चंद्र नाम के राजा राजभ्रष्ट हो गए और स्त्री तथा पुत्र को बेचकर स्वयं भी बिक गए। वह पुण्यात्मा राजा चंडाल के दास हो गए। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को लेने लगे और वह राजा इस पर भी सत्य से चलायमान नहीं हुए। इस विधि से राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखित हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा, यह सब सोचने लगे। इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य विजिनार्णवे आजिगां मुनिः कश्चित् ज्ञात्वा राजानमातुरं परोपकरणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः शतं दृष्ट्वा द्विजभरं ननाम नृपसत्तमः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा गौतमस्य गतः स्थितः कथयामास वृत्तान्तो मात्मनो दुःखसंयुतं श्रुत्वा नृपतिवाक्यानि गौतमो विषयान्वितः उपदेशं नृपतये व्रतस्यास्य मुनिर्ददौ। पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वह राजा इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। उसी समय राजा को आतुर जानकर गौतम मुनि आए। पराया उपकार करने के निमित्त से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए गए हैं। उस श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देखकर नमस्कार किया, हाथ जोड़कर गौतम के आगे खड़े हुए और दुख संयुक्त अपने वृतांत को कहा। श्रुत्वा नृपतिवाक्यानि गौतमो विषयान्वितः उपदेशं नृपतये व्रतस्यास्य मुनिर्ददौ। मासि भाद्रपदे राजन् कृष्णपक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानां नित्यपुण्यदा तस्या कुरु व्रतं राजन् पापनाशो भविष्यति तौ भाग्यवशादेशा सप्तमेऽह्नि समागता उपवासपरो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु एवं तस्या व्रते चीर्णे सर्वपापक्षयो भवेत् तौ पुण्यप्रभावेण चागतोऽहं नृपोत्तम इत्येवं कथित्वा तो मुनिरन्तरधीयत। मुनिवाक्यं नृपः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं कृते तस्मिन् व्रते राज्ञा पापस्यान्तो भवत्क्षणात्। हाथ जोड़कर गौतम के आगे खड़े हुए और दुख संयुक्त अपने वृतांत को कहा। राजा के वचन को सुनकर गौतम विस्मय युक्त हो गए। फिर मुनि ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश किया। हे राजन, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष में अति पुण्य को देने वाली अजा नाम की एकादशी होती है। हे राजन, इसका व्रत करिए, इससे पाप का नाश हो जाएगा। उपवास में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करिए। इस प्रकार व्रत करने में संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। हे नृपोत्तम, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आया हूँ। ऐसा कहकर मुनि वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए।
श्रूयतां राजशार्दूल प्रभावोऽस्य व्रतस्य च यद्दुःखं मोभिर्वर्षैर्भोक्तव्यं तच्छयो भवेत्। निस्तीर्ण दुःखो राजा सेद्व्रतस्यास्य प्रभावतः पत्न्या सह समायोगम पुत्र जीवन मापसः। मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने वह उत्तम व्रत किया, उसके करने से राजा के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। हे राजशार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनिए। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षं भूद्दिवः एकादश्या प्रभावेण प्राप्तं राजमकंटकं स्वर्गं लेभे हरिश्चंद्र सपुरः सपरिच्छदः। ईदृग्विधं व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति दुरोत्तमाः सर्वपाप विनिर्मुक्तास्त्रिदिवं यान्ति ते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन्मश्वमेध फलं लभेत। इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख से पार हो गए। स्त्री द्वारा श्मशान में लाया हुआ मृत पुत्र जीवित हो गया। आकाश में नगाड़े बजे और फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने अकंटक राज्य पाया। राजा हरिश्चंद्र ने पुरवासियों समेत और अपने सब परिवार समेत स्वर्ग को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार से इस व्रत को जो लोग करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर निश्चय स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से ब्रह्मवैवर्त पुराण में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का वर्णन किया गया है। आशा है आप सभी ने इस एकादशी की कथा का श्रवण किया होगा। अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।